हेलो गाइस, वेलकम टू डेली टेकी। आज की वीडियो के अंदर हम ये कवर करने वाले हैं कि जो एरे है उसको हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। लाइक उसके अंदर अगर कुछ एलिमेंट्स हैं जो रेंडमली उसके अंदर स्टोर है, उनको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, लाइक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आज हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम यूज़र से एन एलिमेंट्स को इनपुट करवाएंगे और उसको एरे के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद जो वो एलिमेंट्स होंगे ना, वो यूज़र से रेंडमली इनपुट में होंगे। मीन्स यूज़र ने रेंडमली कोई भी नंबर दे रखे होंगे हमें इनपुट में, तो हम उनको ना स्टोर करेंगे और उसको हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मीन्स वो पहले कैसे इंक्रीज हो रहे हैं या फिर कैसे डिक्रीज हो रहे हैं। तो यही प्रोग्राम आज हम करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे बेसिक तो अपना लिख रखा है स्टार्टिंग, जिससे हम करते हैं सी प्रोग्राम की। लाइक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रखा है, वॉइड मेन बना रखा है हमने यहाँ पे। चलिए अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे INT डाटा टाइप के वेरिएबल्स लेने हैं कुछ। अब यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स लेंगे, जैसे INT हम इसमें लूप यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि लूप के बिना हमारा काम आसान नहीं हो सकता। तो लूप के लिए हम मेन जो यूज़ करते हैं वो I, J यूज़ कर लेते हैं। तो हमने I और J ले लिए। हम यहाँ पे फिर एक एरे लेने वाले हैं, ए एरे। इसकी जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं 100। मीन्स जो मैक्सिमम एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर होंगे एरे के अंदर वो 100 है। उसके बाद हम एक n वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे कि उसने कितने एलिमेंट्स का एरे बनाना है। मीन्स वो मैक्सिमम तो 100 तक का बना सकता है, लेकिन वो कम का बनाना चाहता है तो वो कितना बनवाना चाहता है, तो वो वैल्यू वो n के अंदर स्टोर होगी हमारी। तो उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे टेम्प, जिसके अंदर हम टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करेंगे। मीन्स जब हम कंपैरिजन करेंगे ना एलिमेंट्स का, तो हम टेम्परेरी वैल्यू हमें एक स्टोर करनी पड़ेगी ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेंगे टेम्प नेम से। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो हमने ले लिए कि हमने क्या क्या यूज़ करने हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें यूज़र को बताना पड़ेगा क्या, कि उसको कितने एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं। मीन्स कितने एलिमेंट्स का एरे चाहिए उसको, तो उसको इनपुट में देना पड़ेगा हमें। तो स्टार्टिंग में ले देते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ n that is the number of elements in array। मीन्स हम यूज़र को बोल रहे हैं कि उसको एरे की वैल्यू बतानी है। मीन्स एरे का साइज बताना है कि हमें कितने एलिमेंट्स उसने स्टोर करने हैं। तो हमने उसको बोल दिया। उसके बाद scanf $d के बाद किस में स्टोर होगी वैल्यू, n के अंदर। तो ये वैल्यू हमारी स्टोर होगी। यहाँ पे ना हम \n लगा लेते हैं एरे के बाद, ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाए हमारा प्रोग्राम। और ये जो हमारी एलिमेंट्स की जो स्पेलिंग है ना, ये भी गलत हो गया, तो इसको भी हम सही कर लेते हैं एक बार। तो ये तो हो गया सही यहाँ से। तो हमने यहाँ से इनपुट तो ले लिया यूज़र से कि उसने कितने एलिमेंट्स डालने हैं। उसके बाद हमें एलिमेंट्स भी तो स्टोर करने हैं ना, तो एलिमेंट्स स्टोर करने के लिए हम लूप लगाएंगे फॉर i की वैल्यू। लेकिन उससे पहले हम ना यहाँ पे इसको बता देते हैं कि उसने एलिमेंट्स डालने, तो हम printf लिख लेते हैं पहले। printf enter the elements ऑफ द एरे। तो हमने यूज़र को बता दिया कि उसने यहाँ पे एलिमेंट्स एंटर करने हैं। तो अब यहाँ पे लूप लगाते हैं फॉर i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी, सेमीकोलन i लेस देन n, सेमीकोलन i प्लस प्लस। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर scanf $d, ये किसके अंदर स्टोर रहेगी हमारी, i के अंदर। मीन्स जो हमारा इनपुट होगा कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू, तो उसके अंदर हमारी स्टोर होगी ये। उसके बाद हम यहाँ पे एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो तो इनपुट में आ जाएंगे यूज़र से। अब उसके बाद हमें इनको कंपेयर करना है ना, कंपेयर करने के लिए हम लूप लगाएंगे फॉर i = 0, 0 से स्टार्ट किया, i लेस देन n, सेमीकोलन i प्लस प्लस। अब बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा एलिमेंट होगा ना, जो 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो बाकी के सभी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर होएगा। लाइक मीन्स जो 0 पे है तो वो 1 पे भी कंपेयर होएगा, वो 2 पे भी कंपेयर होएगा, वो 3 पे भी कंपेयर होएगा। और उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 0th पे स्टोर हो जाएगी और बाकी इंटरचेंज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले 0 से स्टार्ट किया, मीन्स 0th पे स्टार्ट करके हम इसको कंपेयर करेंगे 0 + 1 के साथ, मीन्स i + 1। लाइक तो हम यहाँ पे j की वैल्यू जो है ना वो डाल देंगे i + 1, तो j लेस देन n, सेमीकोलन j प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे क्या होएगा कि 0 से i की वैल्यू स्टार्ट हुई, उसके बाद इसने कंपेयर करना है
किसके साथ, i+1 के साथ, और i+1 हमारा क्या है यहाँ पे, j है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ ए आई मीन्स जो a की वैल्यू 0 पे है वो ग्रेटर है ए जे पे, मीन्स i+1 पे, मीन्स कि यहाँ पे अगर 0 थी, ए 0 है, वो अगर ग्रेटर है किससे, 0+1 मीन्स जे मीन्स 1 से, 1th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो कंपेयर हो रहा है 0th पोजीशन के साथ। अगर वो ग्रेटर है, मान लो हमारा जो 0th वाला है, तो हमने पहले उसको जो हमारा टेम्प्रेरी बनाया था ना हमने, तो टेम्प्रेरी के अंदर पहले हम उसको स्टोर कर लेंगे, टेम्प के अंदर ए ब्रैकेट आई में जो हमारी इनिशियल वैल्यू है 0 पे वो हमारी स्टोर होगी। उसके बाद हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, ए आई की वैल्यू हम कर देंगे ए जे के इक्वल में, जो हमारी जे की पोजीशन पे वैल्यू है मीन्स i+1 पे जो वैल्यू है वो आई वैल्यू पे आ जाएगी, मीन्स 0 पे आ जाएगी। और उसके बाद जो हमारी ए जे पे आएगी वैल्यू, ए जे पे जो वैल्यू आएगी हमारी वो हो जाएगी टेम्परेरी, जो हमने स्टार्टिंग में जो वैल्यू स्टोर करी है वो वाली वैल्यू। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होएगा कि जो 0 से जो लूप स्टार्ट होएगा ना, पहले तो ये 0 के साथ कंपेयर होएगा, 0 के साथ कंपेयर होके अगर वो वैल्यू ग्रेटर हुई तो वो इंटरचेंज होगी। उसके बाद 0 वाला जो पोजीशन में एलिमेंट है वो होएगा 2 के साथ कंपेयर। अब 2 के साथ कंपेयर क्यों, लाइक स्टार्टिंग में 0 था तो जे की वैल्यू होगी 1, तो 1 के साथ कंपेयर हुआ 0 और 1। उसके बाद जब ये यहाँ से एग्जीक्यूट हो गए सक्सेसफुली, उसके बाद ये जो लूप है J++ होगा, J++ होके जो J की वैल्यू है पहले वो 1 थी, मीन्स 0+1 थी, तो वो 0+1 में एक और 1 ऐड कर देगा, तो जो 0 है वो कंपेयर होएगा 2 के साथ। तो इस तरीके से हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा, लाइक पहले 0 1 के साथ कंपेयर हुआ, फिर 0 2 के साथ कंपेयर हुआ, 0 3 के साथ कंपेयर हुआ, 0 4 के साथ कंपेयर हुआ, तो ये कंपेयर होता रहा, और जब भी ये लेस हुआ तो ये पहले आ गया और जो ग्रेटर है वो बाद में आ गया। उसके बाद फिर जो ये 0 है मीन्स ये वाला जब लूप क्लोज हो जाएगा, उसके बाद जो 0 की वैल्यू है वो हो जाएगी 1+, मीन्स जो 0th पोजीशन पे एलिमेंट है वो तो सबसे छोटा एलिमेंट स्टोर हो गया। उसके बाद हमारी जो 1 वाली वैल्यू है वो आगे कंपेयर होती रहेगी ऐसे जैसे जो 0 वाली वैल्यू हमारी कंपेयर हुई है, लाइक पहले 0 वाली कंपेयर होकर स्टोर होगी, उसके बाद 1 वाली 2 के साथ कंपेयर होएगी, 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसे जितने एलिमेंट्स उतनी कंपेयर होएगी, उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 1 पे स्टोर होगी। उसके बाद फिर से ये लूप एग्जीक्यूट हुआ यहाँ से, फिर इसने 2 बनाया इसको आई को, उसके बाद 2 वाली वैल्यू 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ कंपेयर हुई, मीन्स ये आगे की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना सबके साथ इसको कंपेयर करता रहेगा और सबसे छोटी वैल्यूज़ पीछे स्टोर करता रहेगा। वो वैल्यूज़ तो आपस में पहले कंपेयर हो चुकी हैं तो उनके अंदर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आता रहेगा, और अगर वो इक्वल हुई तो ये वैसे का वैसे स्टोर कर देगा उन्हें। अब इसको ना एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार टर्मिनल ओपन करके, न्यू टर्मिनल ओपन किया मैंने, इसको कंपाइल किया, यहाँ पे मैं कुछ लगाना, वो मैंने यहाँ पे सेमी कोलन की जगह कुछ और लगा दिया, कहाँ पे है ये रहा, देखो इसने हमें गलती बता दी हमारी। अब देखते हैं कंपाइल, अभी भी रह गया, कहाँ पे है ये हमने लगाया तो था अभी, अच्छा हमने कहीं और लगाया है, ये यहाँ पे आना था, ठीक है, सॉरी हमने इसको प्रिंट भी तो करना है, हमने इसको प्रिंट तो किया तो वैल्यू स्टोर हुई है, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देंगे एक बार, तो प्रिंट एफ, इसके बाद प्रिंट एफ द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर, यहाँ पे बैकस्लैश एन देते हैं, उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, फिर i++ और ब्रैकेट्स में प्रिंट है। तो हम चाहे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके बीच में या तो एक लाइन ड्रॉप कर सकते हैं या उनके बीच में स्पेस दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे पहले स्पेस दे लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया और ये प्रिंट करेगा यहाँ पे ए आई। हाँ अब इसको रन करते हैं, ये gcc main.c अभी भी रहता है, कहीं पे गड़बड़, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, ओहो यहाँ पे भी ये लगा दिया। अब करते हैं, ठीक है, अब ये कर दिया। अब इसने हमसे एलिमेंट्स मांगे, मीन्स कि कितने एलिमेंट्स देने हैं उसकी वैल्यू मांगी है इनकी, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। 6 के बाद अब मेरे को एरे के जो एलिमेंट्स है वो देने हैं, लाइक मैंने 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, फिर से 2 3 4। अब इसने आउटपुट में क्या दे दिया,
ये देखो फिर से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पे। मैं जहाँ भी देखो एलिमेंट्स को एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आया कि 2 2 3 3 4 4 मीन्स इसने पहले ना जो 2 है इस 2 को इसके साथ कंपेयर किया, इस वाले 3 के साथ, इस 2 को इस 3 के साथ कंपेयर किया इसने। इसको कंपेयर करके इसको पता चला कि जो 2 तो है वो तो लेस ही है, तो इसने इसको छोड़ दिया। उसके बाद इसने इस 2 को इस 4 के साथ कंपेयर किया, तो इसने देखा कि जो 2 है वो तो लेस ही है, तो इसने इसको छोड़ दिया। उसके बाद इस 2 ने इसके साथ कंपेयर किया, तो इसने देखा तो इसके इक्वल ही है, तो इसने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पे भी कुछ करने का फ़ायदा ही नहीं है इसका, क्योंकि हमने यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो उसके बाद इसने चेक किया कि जो 2 है इस 3 के साथ कंपेयर किया, तो ये भी लेस है, तो इसने कुछ नहीं किया। 2 को 4 के साथ कंपेयर किया, फिर भी इसने कुछ नहीं किया। तो यहाँ से फिर ये जो i की 0 की वैल्यू है ना, वो यही वैल्यू होगी। उसके बाद i की वैल्यू होगी 1, ये 3 वैल्यू। तो यहाँ से इसने इसको साथ कंपेयर किया, तो इसने देखा कि ये यहाँ पे जो 3 है वो 4 से लेस है, तो इसने कुछ नहीं किया। उसके बाद इसने इसको ना 2 के साथ कंपेयर किया, तो इसने देखा कि जो 3 है वो तो 2 से बड़ा है, तो इसने 2 को यहाँ पे डाल दिया, 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसने 3 को 3 के साथ कंपेयर किया, तो इसने कुछ नहीं किया क्योंकि इक्वल थी, तो हमने इक्वल की कंडीशन लगाई नहीं। उसके बाद इसने 3 को 4 के साथ कंपेयर किया, तो इसने कुछ नहीं किया, तो 2 यहाँ पे आ चुका था। उसके बाद हमारी क्या वैल्यू हुई कि इसने जो 4 है 4 को 2 के साथ कंपेयर किया, लेकिन 4 को 2 के साथ कंपेयर करता है ये, लेकिन जो 2 है वो तो पहले ही चेंज हो चुका है 3 के साथ। तो इसने क्या किया, 4 को एक्चुअल में तो 2 के साथ कंपेयर करना था, लेकिन जो वैल्यू है ये इंटरचेंज हो चुकी थी 3 और 2 की, तो इसने 4 को 3 से कंपेयर किया, और जो 3 है वो लेस था, तो इसने यहाँ पे 3 डाल दिया। उसके बाद इसने 4 को दोबारा 3 से किया, तो इसने फिर दोबारा 3 डाल दिया यहाँ पे। फिर 4 को 4 से किया, तो इसने यहाँ पे 4 डाल दिया। तो इस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स है ना ये काम करें यहाँ पे। मीन्स जो वैल्यू थी, लाइक यहाँ पे हम कह तो रहे हैं कि हमने 4 को 2 के साथ कंपेयर करना है, लेकिन जो वैल्यू है ना ये इंटरचेंज हो चुकी थी, तो यहाँ पे जो 2 की वैल्यू है 3 हो चुकी थी। तो इस तरीके से हमारी जो आगे की वैल्यूज़ थी, लाइक 4 से आगे की जो वैल्यूज़ है ये इंटरचेंज लाइक यहाँ से होके आई थी, तो उन इंटरचेंज्ड वैल्यू के साथ ये कंपेयर हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो एलिमेंट है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर हो गए। एक बार इसको हम सिंपल करके देखें एक बार दोबारा। जैसे मैंने इसको दोबारा से, अब मैं ना इसमें सीधा ही इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट डाल देता हूँ, लाइक 10 9, ये सॉरी मैं 10 डाल देता ना, हाँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1। और देखो इसने क्या किया, 9 को 8 के साथ कंपेयर किया, देखा कि ये तो लेस है, तो 8 को यहाँ पे ले गया। उसके बाद इसने 8 को 7 के साथ कंपेयर किया, तो देखा ये तो लेस है, तो इसने यहाँ पे 7 को ले गया। उसके बाद इसने 7 को 6 के साथ किया, तो 6 को यहाँ पे ले गया। फिर 6 को 5 के साथ, फिर 5 को यहाँ पे ले गया। 5 को 4 के साथ यहाँ पे ले गया। फिर 3 के साथ 3 को यहाँ ले गया। फिर इसने 2 के साथ 2 को यहाँ पे ले गया। फिर इसके साथ 1 के बाद तो 1 को यहाँ ले गया। फिर इसने फिर से 1 किया, तो 1 को यहाँ ले गया। तो यहाँ पे 1 तो आ गया, अब यहाँ पे बचा 8। अब इसने 8 को 7 के साथ किया, तो इसने यहाँ पे 7 ले गया। फिर इसने 7 को 6 के साथ किया, 6 यहाँ पे ले गया। उसके बाद यहाँ पे 5 ले गया, 4 ले गया, 3 ले गया, 2 ले गया। यहाँ पे ये जो 1 है ये 1 के साथ तो होनी नहीं, क्योंकि हमारा जो 1 है वो तो इंटरचेंज हो चुका है। तो ऐसे ऐसे ना इसने यहाँ पे पहले तो 2 1 है, तो एक 1 तो यहाँ पे आ जाएगा। पहले 1 यहाँ से आया, दूसरा 1 यहाँ से आया, उसके बाद 2 यहाँ से आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो इस तरीके से इसने हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दिए जितने भी एलिमेंट्स थे। अब हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहें ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इस ग्रेटर साइन को डिक्रीजिंग में बदल देंगे। अब इसको रन किया इसमें, अब इसमें जैसे मैंने डिक्रीजिंग में डालने हैं ना, तो मैंने यहाँ पे 9 एलिमेंट्स डालने हैं, तो मैं इसको ग्रेटर में डाल देता हूँ। तो देखो क्या किया, 1 को इसने इसके साथ कंपेयर किया, देखा 2 बड़ा है, तो 2 को इसने यहाँ डाल दिया। तो उसके बाद 2 को इसने 3 के साथ किया, फिर 3 को 4 के साथ किया, फिर 4 को 5 के साथ किया, फिर 5 को 6 के साथ किया, फिर 6 को 7 के साथ किया, फिर 7 को 8 के साथ किया, फिर 8 को 9 के साथ किया। तो एंड में इसने 9 डाल दिया यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू तो 9 होगी और ये वाली वैल्यू होगी 1, ये इंटरचेंज होगी आपस में। उसके बाद इसने 2 को इसके साथ किया, फिर इसने 2 को इसके साथ किया, ऐसे ऐसे करता रहा ये। उसके बाद यहाँ पे 8 वैल्यू आ गई, जो ग्रेटर था वो वैल्यू आती रही ना, क्योंकि 2 के बाद जब इसने 3 से कंपेयर किया तो 3 वैल्यू होगी, फिर 3 को इसने 4 से किया तो 4 वैल्यू होगी, 4 को इसने 5 से किया तो 5 वैल्यू होगी, 4 और फिर इसने 5 को 6 से किया, फिर 6 को 7 से किया, 7 को 8 से किया, फिर 8 को 9 से किया। ऐसे से जो हमारी वैल्यू थी वो ऐसे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से हम अपने जो एरे है उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।